आपका स्वागत है हमारे चैनल फूड की पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका उपयोग करने से आप अपने शरीर में कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं बिना किसी सप्लीमेंट के। तो आइए जानते हैं इसके उपयोग करने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह एक ऐसा मंच है जहां आपके खाने से जुड़े सभी सवालों के जवाब समय समय पर मिलते रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एक ऐसा खनिज है जो हड्डियों के स्वास्थ्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। कैल्शियम हृदय की लय, मांसपेशियों के कार्य और बहुत कुछ को बनाए रखने में भी मदद करता है। अपने स्वास्थ्य लाभों के कारण कैल्शियम अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकने वाले सप्लीमेंट्स में से एक है। आपके शरीर में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। इस खनिज का लगभग 99% हिस्सा आपकी हड्डियों और दांतों में जमा होता है और 1% आपके रक्त और कोमल ऊतकों में होता है। कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ खाना हड्डियों को मजबूत रखने और उन्हें बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। ये स्वस्थ कोशिका कार्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। आपके शरीर को मांसपेशियों और तंत्रिका कार्य का समर्थन करने, रक्तचाप और हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करने और कोशिकाओं के बीच संचार में मदद करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हड्डियों का स्वास्थ्य। आपकी हड्डियां लगातार टूटती और बनती रहती हैं। जब हड्डियों के निर्माण और टूटने के बीच असंतुलन होता है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। 30 वर्ष की आयु से पहले आप हड्डियों को तोड़ने की तुलना में अधिक तेजी से बनाते हैं। 30 वर्ष की आयु के बाद दरें उलट जाती हैं। यही कारण है कि वृद्ध लोगों की हड्डियां अधिक भंगुर होती हैं और उनके टूटने का जोखिम अधिक होता है। 30 की उम्र के बाद हड्डियों के नुकसान को रोकने का एक तरीका पर्याप्त कैल्शियम लेना है, जो आपके शरीर द्वारा आपकी हड्डियों से ली जाने वाली मात्रा को कम करता है। खनिज कैल्शियम आपकी मांसपेशियों, तंत्रिकाओं और कोशिकाओं को सामान्य रूप से काम करने में मदद करता है। आपके शरीर को स्वस्थ हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम, साथ ही फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है। हड्डियां शरीर में कैल्शियम का मुख्य भंडारण स्थल होती हैं। आपका शरीर कैल्शियम नहीं बना सकता। शरीर को केवल आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन या सप्लीमेंट से ही कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यदि आपको अपने आहार में पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलता है या यदि आपका शरीर पर्याप्त कैल्शियम को अवशोषित नहीं करता है तो आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं या ठीक से विकसित नहीं होंगी। आपके कंकाल की हड्डियां एक जीवित अंग हैं। हड्डियां लगातार पुरानी हड्डियों के पुनः अवशोषित होने और नई हड्डियों के बनने के साथ ही पुनः आकार लेती रहती हैं। अस्थि घनत्व से तात्पर्य है कि आपकी हड्डी के एक हिस्से में कितना कैल्शियम और अन्य खनिज मौजूद हैं। 25 से 35 वर्ष की आयु के बीच अस्थि घनत्व सबसे अधिक होता है। उम्र बढ़ने के साथ ही कम होता जाता है। इसके परिणामस्वरूप भंगुर, नाजुक हड्डियां हो सकती हैं, जो गिरने या अन्य चोट के बिना भी आसानी से टूट सकती हैं। पाचन तंत्र आमतौर पर आपके आहार में लिए गए कैल्शियम का केवल 15% से 20% ही अवशोषित करता है। विटामिन डी वह हार्मोन है जो आंत को अधिक कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है। इस वजह से जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके शरीर को अपनी हड्डियों को घना और मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अधिकांश विशेषज्ञ प्रतिदिन कम से कम 1200 मिलीग्राम कैल्शियम और 800 से 1000 अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों विटामिन डी की सलाह देते हैं। डॉक्टर आपको आवश्यक कैल्शियम और विटामिन डी देने के लिए पूरक की सलाह दे सकता है। आपके आहार में बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम कब्ज, गुर्दे की पथरी और गुर्दे की क्षति जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। यदि आप हड्डियों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से सुनिश्चित करें कि क्या कैल्शियम और विटामिन डी की खुराक आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। जिन लोगों को आंत से जुड़ी बीमारियां हैं, सूजन आंत्र रोग, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी या कुछ दवाएं ले रहे हैं, उन्हें कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के लिए अलग अलग सिफारिशों की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप इस बारे में अनिश्चित हैं कि आपको कितना कैल्शियम और विटामिन डी लेना चाहिए तो अपने डॉक्टर से बात करें। ऐसा आहार लें जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन की उचित मात्रा हो। ये पोषक तत्व हड्डियों के नुकसान को पूरी तरह से नहीं रोकेंगे, लेकिन वे ये सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि आपके शरीर में हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री मौजूद है। फिट और सक्रिय रहने से हड्डियां सुरक्षित रहती हैं और वे मजबूत रहती हैं। धूम्रपान से बचना भी हड्डियों की रक्षा करता है और उन्हें मजबूत रखता है। उच्च कैल्शियम वाले खाद्य पदार्थों में शामिल हैं दूध, पनीर, पत्तेदार हरी सब्जियां,
टोफू, दही, चाहे आप आज कितने भी युवा क्यों न हो, कैल्शियम और एक स्वस्थ संतुलित आहार आपकी हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। अधिक आबादी को प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल पाता है। कैल्शियम हड्डियों के सामान्य स्वास्थ्य और संरचना को बनाए रखने के लिए आवश्यक है और इसके अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी हैं, जैसे मांसपेशियों के कार्य और तंत्रिका संचरण में सहायता करना। जाने कि आपको प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता है और यह आपके स्वास्थ्य को कैसे लाभ पहुंचा सकता है। कैल्शियम के लाभ। पर्याप्त कैल्शियम प्राप्त करना आपके शरीर को विभिन्न तरीकों से मदद कर सकता है, सबसे खास तौर पर आपकी हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में। वास्तव में शरीर में 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में जमा होता है। आपका शरीर लगातार हड्डियों को तोड़ता और उनका पुनर्निर्माण करता रहता है और आपको अपनी हड्डी के पुनर्निर्माण में मदद के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम आपके शरीर को आपकी हड्डी के आकार और ताकत को अधिकतम करने में भी मदद करता है, लेकिन कैल्शियम एक प्रभावशाली कारक हो सकता है। ज्यादातर लोग 25 से 30 की उम्र तक अधिकतम अस्थि द्रव्यमान तक नहीं पहुंच पाते हैं। 25 से 50 की उम्र तक अस्थि घनत्व स्थिर रहता है और यह आमतौर पर 50 की उम्र के बाद टूटना शुरू हो जाता है। बचपन से वयस्कता तक पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम युक्त आहार लेने से हड्डियों के अधिकतम द्रव्यमान को अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचने में मदद मिल सकती है, जिससे उम्र के साथ हड्डियों के टूटने की शुरुआत होने पर हड्डियों के नुकसान को विलंबित किया जा सकता है। कैल्शियम शरीर के अन्य कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उन रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है जिनका उपयोग कोशिकाएं शरीर में कई तरह की क्रियाएं करने के लिए करती हैं, जैसे कि पाचन के लिए जरूरी एंजाइम जारी करना और मांसपेशियों को सिकुड़ने में सक्षम बनाना, जिसमें हृदय की मांसपेशी भी शामिल है। रक्तचाप नियंत्रण। कैल्शियम रक्त वाहिकाओं को सिकुड़ने और शिथिल होने में मदद करता है, इसलिए स्वस्थ रक्तचाप बनाए रखने के लिए आपको इसकी आवश्यकता होती है। मजबूत हड्डियों के लिए संतुलित आहार बहुत ज्यादा जरूरी है। हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए मुख्य रूप से आपको पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार खाने से आपको स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्राप्त करने में मदद मिलती है। हम यहाँ पर कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ बता रहे हैं जिनसे आप प्राकृतिक रूप से बिना किसी केमिकल के आपने सीधे ही उपयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। केला मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत होता है। मैग्नीशियम हड्डियों और दांतों की संरचना के निर्माण के लिए आवश्यक विटामिन है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप रोजाना केले का सेवन जरूर करें। रोजाना एक केला कमजोर हड्डियों की समस्या को हल करने में कारगर साबित हो सकता है। हरी पत्तेदार सब्जी जो कैल्शियम से भरपूर हो आपके दांतों और हड्डियों के निर्माण में मदद करती है। एक कप उबला हुआ पालक शरीर की दैनिक कैल्शियम की आवश्यकता का लगभग 25% तक आपूर्ति कर सकता है। इन फाइबर युक्त पत्तियों में विटामिन ए और आयरन भी प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे आपका शरीर और हड्डियां बेहतर पोषण प्राप्त कर सकती हैं। तिल 100 ग्राम तिल से 975 मिलीग्राम कैल्शियम। सर्दी के मौसम में तिलों का सेवन काफी मात्रा में किया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। आप तिलों को आराम से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप तिल की गज्जक, लड्डू आदि के साथ ही इसे सलाद, दही, रोटी आदि के साथ भी खा सकते हैं। प्रति 100 ग्राम तिल में करीब 975 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। सूरजमुखी के बीज 100 ग्राम सूरजमुखी के बीज से 120 मिलीग्राम कैल्शियम। सूरजमुखी के बीज गुणों की खान हैं। ये डायबिटीज, कैंसर, अल्जाइमर और हड्डियों से संबंधित परेशानियों को दूर करने में मददगार होते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसी के साथ इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी होता है। 100 ग्राम सूरजमुखी के बीज में करीब 120 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। पिस्ता 100 ग्राम पिस्ता से 131 मिलीग्राम कैल्शियम। पिस्ता न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है, बल्कि ये कई गुणों से भी भरपूर होता है। पिस्ते में मोनोअनसैचुराइड्स और पॉलीअनसैचुराइड्स गुण होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और हृदय को स्वस्थ रखते हैं। इसमें विटामिन ई और कैल्शियम होता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। 100 ग्राम पिस्ते में लगभग 131 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। अखरोट 100 ग्राम अखरोट से 98 मिलीग्राम कैल्शियम। अखरोट पोषक तत्वों का फुल पैकेज कहा जा सकता है। इसमें कैल्शियम के साथ ही हेल्दी फैट, प्रोटीन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। भीगे हुए अखरोट खाना बेहद फायदेमंद होता है। प्रति 100 ग्राम अखरोट में लगभग 98 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कैल्शियम से भरे ड्राई फ्रूट्स
आमतौर पर हम सभी बचपन से सुनते आए हैं कि हड्डियों को मजबूत रखना जरूरी है, इसलिए रोज दूध पीना चाहिए क्योंकि यह कैल्शियम से भरपूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दूध के साथ ही ऐसे कई ड्राई फ्रूट्स भी हैं जो हमारे शरीर में कैल्शियम की ज़रूरतों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। हड्डियों को फिट, मजबूत और हेल्दी बनाने में ये ड्राई फ्रूट्स किसी मैजिक जैसा काम करते हैं। इनका सेवन करना बहुत ही आसान है और ये टेस्टी भी लगते हैं। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं उन ड्राई फ्रूट्स की लिस्ट जो हैं हमारी हड्डियों के दोस्त। नट्स में कैल्शियम होता है, लेकिन इनमें मैग्नीशियम और फास्फोरस भी होते हैं जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। मैग्नीशियम हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। अगर आपको बढ़ती उम्र के साथ साथ अपने हड्डियों को मजबूत रखना है तो नट्स बेहतर पोषण दे सकते हैं। दूध, दही और पनीर जैसे उत्पाद में कैल्शियम भरपूर पाया जाता है जो हड्डियों की मजबूती और संरचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है। 1 कप दूध और 1 कप दही कैल्शियम के बेहतरीन स्रोत हैं जिनका आप प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ताज़ा संतरे का रस शरीर को कैल्शियम और विटामिन डी प्रदान करता है जो हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। ये भी कहा जाता है कि संतरे के रस का नियमित रूप से सेवन करने पर ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है। संतरे में स्वाभाविक रूप से थोड़ा कैल्शियम होता है। टोफू, जब ये कैल्शियम से भरपूर होता है तो टोफू आपके दांतों के लिए एक स्मार्ट विकल्प है। अतिरिक्त कैल्शियम के साथ कच्चा सख्त टोफू प्रति आधा कप 861 मिलीग्राम कैल्शियम पैक करता है। बीन्स आपको प्रोटीन, फाइबर और भरपूर मात्रा में विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं। सफ़ेद बीन्स 485 मिलीग्राम और किडनी बीन्स 359 मिलीग्राम कैल्शियम प्रदान करते हैं। इन्हें भूनकर या भाप में पकाकर खाएं, इन्हें डिप में डालकर या सूप या सलाद में डालकर खाएं। हमें अपने आहार से विटामिन डी सही मात्रा में प्राप्त करना मुश्किल है, इसीलिए हड्डियों की मजबूती के लिए इस विटामिन डी को हम सूरज की धूप से प्राप्त कर सकते हैं। सुबह सवेरे सूरज की गुनगुनी धूप में सैर करना सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। हम दैनिक सूर्य के संपर्क में रहकर सूरज की रोशनी से विटामिन डी बना सकते हैं। बाजार में विटामिन डी युक्त दवाएं भी मौजूद हैं, लेकिन उनका सेवन सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। सोयाबीन या सोया में अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसे बेझिझक वीगन डाइट का हिस्सा भी बनाया जा सकता है। इसमें कैल्शियम के अलावा विटामिन डी भी होता है, साथ ही कैल्शियम का एक ठोस स्रोत भी है। सिर्फ 1 कप में सोयाबीन 515 मिलीग्राम कैल्शियम प्रदान करता है, जो हड्डियों के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि कैल्शियम। सोया प्रोडक्ट्स जैसे सोयाबीन, सोया चंक्स, सोया मिल्क और टोफू को खानपान में शामिल किया जा सकता है। बादाम, हाई कैल्शियम वाले फूड्स में बादाम को बेहद ऊपर रखा जाता है। बादाम में कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है। ये दिल की सेहत अच्छी रखने और याददाश्त बढ़ाने में मददगार है। अंडे प्रोटीन के प्रमुख स्रोत होते हैं, लेकिन इनमें कैल्शियम भी पाया जाता है। साथ ही शरीर को अंडे एग्स से विटामिन डी भी मिलता है। हड्डियों के साथ साथ पूरे शरीर को दुरुस्त रखने के लिए खानपान में अंडे शामिल किए जा सकते हैं। वीगन डाइट में अंडे नहीं खाए जा सकते, लेकिन मांसाहारी लोग इन्हें नाश्ते का हिस्सा बना सकते हैं। अंजीर, सूखे अंजीर पोषक तत्वों का स्टोरहाउस होते हैं। इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन और कैल्शियम की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है। सूखे अंजीर, ड्राई फिग्स को अलग अलग तरह से खाया जा सकता है। इन्हें आप स्नैक्स की तरह खा सकते हैं, फ्रूट्स के साथ खा सकते हैं। दूध और पनीर, 100 ग्राम में 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, वहीं 100 ग्राम पनीर में 480 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। ये दोनों ही ऐसे फूड हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आपको इन दोनों ही चीज़ों का सेवन करना चाहिए। आप इसे रात में या नाश्ते में खा सकते हैं। यदि आपको पर्याप्त न मिले तो क्या होगा? पर्याप्त कैल्शियम न मिलना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। चूंकि कैल्शियम कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक है, इसलिए यदि आप अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं लेते हैं तो आपका शरीर इसे आपकी हड्डियों से ले लेगा। इससे आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं और उनमें फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। हाइपोकैल्सीमिया नामक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है। हाइपोकैल्सीमिया के कारण निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं: मांसपेशियों में ऐंठन, उंगलियों में झुनझुनी, अपर्याप्त भूख, असामान्य हृदय ताल। विटामिन डी कैल्शियम अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है।
विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन आपको इन पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। यदि आप में इनकी कमी है, आपको प्रतिदिन कितना कैल्शियम चाहिए? कैल्शियम पाने का सबसे अच्छा तरीका। कैल्शियम प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका आपके आहार में प्राकृतिक स्रोतों से है। आहार स्रोत कैल्शियम सप्लीमेंट्स की तुलना में शरीर में अधिक कुशलता से अवशोषित होते हैं और विभिन्न प्रकार के कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों में अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी होते हैं जिनकी आपके शरीर को आवश्यकता होती है। हमारी ऑडियो सीरीज को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह ऑडियो सीरीज सुनने से फायदा होता है तो अपने जानने वाले सभी लोगों को यह ऑडियो शेयर करें, क्योंकि यह ज्ञान या जानकारी अपने तक सीमित न रखें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपको उतना फायदा होगा। एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली ऑडियो सीरीज की सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद। नोट: ये केवल सामान्य जानकारी के लिए है। ये किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता। ज़्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यहाँ दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है। ये सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी अपनी डाइट में जोड़ने से पहले डॉक्टर की राय जरूर लें।